स्वामी जी, आजकल इंटरकास्ट मैरिज जो काफ़ी कॉमन हो गई है हमारी सोसाइटी में। आपके क्या विचार हैं इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कि वो किस तरह वो वर्क करती हैं, किस तरह वर्क नहीं करती हैं? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज को आप कितना भी प्रमोट कर लो, कितना भी उसकी अच्छाइयाँ गिना लो, कितना भी उसके बारे में आप मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों में अवेयरनेस फैला दो। एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज से और परिवार से कट जाते हैं। एक कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। अगर आप ये सोचो कि बिना कीमत चुकाए आप कुछ भी पालो, तो पॉसिबल नहीं है। और मैं नहीं कहता हूँ इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत है। सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत है। अगर आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो इंटरकास्ट मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। देखिए, जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज होती है वहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू होता है जब दो लोगों में ठीक चल रही है, जब तक तब तक ठीक है। लेकिन अगर उनमें कभी मनमुटाव होता है या कभी उनमें सेपरेशन की नौबत आती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। हम्म। ना तो कोई सपोर्ट होता है, ना कोई सोशल प्रेशर होता है शादी को बचाने का, ना किसी तरह की उनमें एक एक डर होता है किसी का कि मैं फैमिली को क्या जवाब दूंगा, समाज को क्या जवाब दूंगा। वो पूरी तरह से फ्री हैं। तो अगर लड़के को कोई दूसरी लड़की मिल जाती है और वो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो उठ के चल देगा, वो पूछेगा भी नहीं। हम्म। या लड़की को कोई दूसरा बंदा मिल जाता है तो हो सकता है वो भी चल दे, क्योंकि उनको पता है अब किसी को एक बार तो समाज से टूट ही चुके हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो होना था वो हो चुका है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा क्या है कि उन दोनों में जिसकी कास्ट नीचे की है, जो लोअर कास्ट है, वो जीवन भर इस कुंठा में रहेगा कि वो लोअर कास्ट से है। जब भी अपने पार्टनर के परिवार वालों से मिलेगा, उसके रिश्तेदारों से मिलेगा, तो उसके मन में एक हीन भावना रहेगी रहेगी कि मैं लोअर कास्ट से हूँ। कभी उसके घर में कोई आएगा तो उसको पानी पिलाना, खाना खिलाते समय पे उसके मन में ये, भले उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो सामने से आ रहा है उसको कोई से लेना देना नहीं है, उसको हो सकता है पता भी नहीं आपकी कास्ट क्या है, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि मैं लोअर कास्ट से हूँ। हम्म। दूसरा जो अपर कास्ट है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का गुमान होता है कि मैं अपर कास्ट से हूँ। हम्म। कितना भी आपके अंदर प्यार मोहब्बत कितनी भी हो, थोड़ा बहुत तो उसका अंश रहेगा ही रहेगा। और जब कभी झगड़े होते हैं, बहस होती हैं, तो कई बार वो चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं। ओके। कई बार परिवार में, समाज में जब बवाल होता है तो ये चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं। हम्म। या आपस में झगड़े होते हैं तो लोग फिर तू मैं बताते हैं, तब आ जाते हैं वो कि तू इस समाज से, तू ये जाति बिरादरी। तो मैं यही कहूँगा, देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपने फैसला कर लिया है तो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। इंटरकास्ट मैरिज में फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और अगर आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो, या उसके जो भी रिपकशंस हैं, जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट हैं, अगर आप उनको नहीं झेल पाने की ताकत रखते हो, या आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, तो अच्छा है आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ, क्योंकि इसकी कीमत बड़ी भारी है। प्रेम करना अलग बात है और शादी करना अलग बात है। तो जब भी आप शादी करने के जाएं ऐसे इंसान के साथ में, वहाँ पे इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसा आपने बताया, इंटरकास्ट मैरिज में सबसे पहले होता है कि वो वल्नरेबल होती है। उसके कई सारे कारण होते हैं उसके वल्नरेबल होने के, कि वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि आपके जो लड़ाई झगड़े जो होंगे वो आप समाज से तो टूट चुके ही हो। सेकंड थिंग जो है, जो आपने बताया कि एक ना एक जना उसमें डोमिनेंट रहता है, क्योंकि हाई सोसाइटी की वजह से। तो अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज आप कर रहे हैं तो आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। हम्म। जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर आपको उसमें कोई बुराई दिखती नहीं है। नहीं और देखेगी। जो आपको उसके खिलाफ बोलेगा ना, वो आपको दुश्मन लगेगा, भले वो आपका परिवार का ही हो। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको उतना मजबूर कर देती है कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, पट्टी बन जाती है आपके ऊपर। हम्म। आपको फिर वही वही दिखता है। लेकिन जब शादी हो जाती है फिर वो पट्टी खुल भी जाती है। हम्म। और जब पट्टी खुलती है तब आपको लगता है मेरा परिवार भी चला गया, मेरे माँ बाप चले गए, मेरा समाज चला गया, मेरे रिश्तेदार चले गए, मेरे कजिन्स चले गए। हो सकता है कनेक्शन रहे, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहता है कभी भी। तो उसके बाद में होता क्या है कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने क्या क्या खोया है, तब आपको कहीं ना कहीं एक एहसास होता है कि हाँ यार, कुछ तो नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद में होता क्या है कि आप जब किसी से प्यार करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है। जब शादी हो जाती है तो आप किसी से कितना प्यार कर सकते हो? आधा घंटे, एक घंटे। हस्बैंड वाइफ कितनी देर एक दूसरे को देख सकते हैं? एक घंटे से ज़्यादा बैठेंगे तो सर फोड़ेंगे एक दूसरे का। हम्म। एक घंटे तक मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं,
आंखों में आंखें डाल के बैठ सकते हैं, उसके बाद में तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो बाकी 24 घंटे में से 1 घंटा आप प्यार कर लोगे, बाकी 23 घंटे तो आपको आपका करियर है, आपकी सोसाइटी है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी हेल्थ है, बाकी चीज़ें सब आपको ध्यान देनी है। तो फिर क्या होता है, वो जो 95% चीज़ें हैं प्यार के अलावा, वो सारी चीज़ें डोमिनेट करने लगती हैं। फिर आपको लगता है कि यार ये तो गलती कर दी हमने ये करके, काफ़ी कुछ पीछे छूट गया। फिर समहाउ हम खुद को दोष देते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम इस बात का एहसास रखें कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, अवेयरनेस के साथ करिए, आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, बट आपको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तो वही इंटरकास्ट मैरिज के अपने कुछ एडवांटेज है, अपने कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन कीमत आपको हर चीज़ की चुकानी होती है। आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके ध्यान में ये ज़रूर चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ के कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो मेरे बस में नहीं होंगे, तो वो चीज़ आपके बस में नहीं होती। और साइनिंग ऑफ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इंटरकास्ट मैरिज का, जो अभी रिसेंटली मेरे पास आया। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़का लोअर कास्ट का था, लड़की हायर कास्ट की थी। अब उनमें शादी कर ली उन्होंने, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली, ठीक हो गया। अब जो लड़की जो हायर कास्ट की थी, उसके घर वाले राज़ी नहीं थे। लड़के वाले जो लोअर कास्ट के थे वो राज़ी थे। लड़की लड़के वालों के घर जाके रहने लगी। अब वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्या है कि ना तो उनके रिचुअल्स उनको पसंद आए। वो ब्राह्मण थी, उनके यहाँ पे नॉनवेज वगैरह नहीं चलता था, शराब भी कम चलती थी। मतलब होता है कि कल्चर नहीं होता घर में। तो वहाँ गई तो वहाँ पे नॉनवेज भी खुला चल रहा है, और लैंग्वेज वहाँ की ऐसी, फिर उनका चाल चलन ऐसा, फिर उनका कई बार होता है भाषा भी अलग होती है, नहीं समझ में आती। तो लड़की लड़के को बोली कि नहीं, मैं तो इनके साथ नहीं रह सकती, हम अलग रहेंगे। अब लड़का तैयार नहीं था कि नहीं, मतलब फैमिली के साथ ही रहना है। तो उसमें हुआ क्या कि लड़की 1 आध महीने रह पाई होगी, उसके बाद में उनमें झगड़े चालू हो गए। जो प्यार था वो पीछे छूट गया, फिर झगड़े चालू हो गए छोटी छोटी बातों पे। और वो बातें भी क्या, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसा नहीं लाए, ये मुझे चाहिए था, घुमाने नहीं लेके गए, छोटे छोटे मुद्दों पे आपने हाल चाल नहीं पूछा। लड़कियों के बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। तो उनमें झगड़े चालू हो गए। झगड़े चालू हुए तो वो उसके मुंह से 1-2 बार निकल गया जाति वाला शब्द कि मैंने गलती करी, नीची जाति में शादी करके, ऐसा करके। तो वो बात इतनी बढ़ गई कि वो लड़की के साथ में मारपीट करी उस लड़के ने, और उसके बाद में कोर्ट कचहरी हुए, फिर उनके डिवोर्स हुआ, सब कुछ हुआ। अब देखिए, इस सब के चक्कर में हुआ क्या कि उन दोनों की लाइफ ख़राब, उनके परिवार वाले डिस्टर्ब, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वो अलग। अब अगली शादी करने जाओगे तो भी आपको एक ये ठप्पा पीछे लगेगा, और ठप्पा मैरिड का वो तो चल जाएगा, इंटरकास्ट मैरिज करिए, इसका ठप्पा लगा हुआ है तो बड़ी मुश्किल होती है शादी दूसरी होना। तो इस चीज़ का भी बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं हर बार कहता हूँ, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। प्यार कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत हो, हर चीज़ की एक सीमा है। कितनी भी बड़ी मोहब्बत हो, उसकी एक सीमा है। एक सीमा के बाद में उसकी एक्सपायरी होती है। तो हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है, लेकिन समाज में जो कास्ट वाला जो सिस्टम है ये तो हमेशा चालू रहेगा। और नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, बहुत बदलाव आए, ऐसी बात नहीं है। आजकल पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 20 साल बाद में कोई पूछे नहीं, 10 साल बाद में कोई नहीं पूछे, और नहीं पूछेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। तब के लिए ये चीज़ अप्लाई हो सकती है अच्छी तरह से। आज फिर भी आपको 10-15 साल तो ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं। हम लोग मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, इवन हायर मिडिल क्लास हैं, वहाँ भी ये चलता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हायर क्लास की लड़की से शादी कर रहे हो, लड़के से शादी कर रहे हो तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होना आपका स्टेटस का। आप ज़िंदगी भर एक कुंठा में जीते रहोगे, एक हीन भावना में जीते रहोगे। इसलिए ज़रूरी है अपनी कास्ट से जुड़े रहिए, अगर आप रह सकते हैं तो। बाकी ये मत सोचिए कि बहुत कुछ ज़्यादा उसमें बहुत कुछ अचीव कर लोगे, कुछ मिल जाएगा आपको बड़ी कास्ट की लड़की से, लड़के से शादी करके। ये सब फालतू बात है। अगर मजबूरी है कि आप प्यार करते हो, किसी का नहीं छोड़ सकते हो, तो कीमत चुकाइए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस इंटरकास्ट मैरिज के टॉपिक को हम समाप्त करेंगे
मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जैसे कई लोग अप्रोच करते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें से कुछ इंटरकास्ट मैरिज वाले भी लड़कियां या लड़के होंगे। तो अगर हमारे फॉलोअर्स जो इंटरकास्ट मैरिज कोई करना चाह रहा है या उसके उसी विचार में है, तो आप ये बताइए, आप उनको क्या सुझाव देंगे कि वो अपने पेरेंट्स से क्या बातें ऐसी करें जिससे उनके पेरेंट्स एग्री हों, थोड़ा सा समझे। तो 4-5 लाइन में एक थोड़ा सा फीडबैक हमारे फॉलोअर्स को। देखिए, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स रेडी नहीं हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश करिए उनको समझाने की। और समझाने की कभी भी पेरेंट्स इमोशंस के बेस पे तो नहीं समझते हैं। आपको उनको फैक्ट्स देने पड़ते हैं। अगर लड़का फाइनेंशियली साउंड है या आपका ओपोनेंट, इवन लड़की भी हो, अगर वो फाइनेंशियली साउंड है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, या मे बी घर वाले सरकारी नौकरी में कुछ ऐसा है, तो वो बेस हमेशा दीजिए घर वालों को। घर वालों को ये मत बोलिए कि मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी और मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा और मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ये सब बेकार बात है, ये ब्लैकमेल करना हुआ। और ब्लैकमेल करने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, कभी भी कोई भी काम आप करिए, हमेशा फ्यूचर का सोच के चलिए। डिस्ट्रक्टिव वे में आप कुछ भी करोगे आके, क्योंकि जब कभी आपकी दिक्कत होगी ना, तो आपकी फैमिली आपके साथ में आएगी। मैंने अक्सर देखा है जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज में जब रिश्ते टूट जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, तब फैमिली ही काम आती है। तो आप फैमिली के साथ में चीट मत करिए, उनको सच बोलिए और वो फैक्ट दीजिए जो फैक्ट सच में काम के हों। जैसे आपके उसका सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, इवन अगर लोअर कास्ट में सोशल स्टेटस अच्छा है, पैसा अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है, तो वो अगर आप फैक्ट देंगे तो फिर भी घर वाले एक बार राजी हो जाएंगे। लेकिन आप ब्लैकमेल करके अगर फैमिली को अगर कुछ करना चाहते हैं तो अलग बात है। और भाग के शादी आप करना चाहते हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक कीमत है। आपको फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, समाज को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों से कटना पड़ेगा, और एक समाज में ना एक आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। और एक समय के बाद में आइसोलेशन के जीवन से आदमी तंग आ ही जाता है। समाज तो चाहिए, समाज तो चाहिए। पावर ही जो है आपका समाज है। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं।